बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 12 दिसंबर। ऑफकोर्स मंगलवार का दिन है। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, उसमें थोड़ी बहुत पुल बैक वाली कंडीशन देखने को मिली आज डे हाई से। रही बात बाजार की, इंडेक्स की, पोर्टफोलियो की, उसमें हमें थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। और दोस्तों, ये पुल बैक है, करेक्शन तो कैसे अभी तक आया भी नहीं, बट इसी बीच में इस बाज़ार में कुछ ऐसे चार्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ अच्छे शेयर्स के, जो गाइस क्लियर कट ब्रेकआउट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और मैंने ब्रेकआउट के पहले भी इन सब कंपनी को बार बार कवर किया और बताया भी है कि ग्रोथ स्टॉक तब फुल फॉर्म में आते हैं जब बाजार को ये लगता है कि आने वाले दिनों में बस कुछ दिन में रेट कट शुरुआत हो सकती है। तो पिछले कुछ समय से कैसा में जितने भी हाई ग्रोथ स्टॉक है उसमें वन बाय वन करके ट्रमेंडस रैली का माहौल देखने को मिल रहा है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वैल्यूबल वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुआ है तो मैं कोई भी रैंडम स्टॉक्स को पकड़ के आपसे साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से कैसे महीना भर पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 महीना पहले मैंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया था और बोला था कि इसको अपने फोकस में रखिए। बिकॉज करेक्शन तो हो गया है, सपोर्ट भी आ गया और ऑफकोर्स ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिलेगा। बिकॉज कंपनी के अर्निंग्स में काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है। अर्निंग्स के बाद फ्लैट ट्रेडिंग हुई थी, बट जैसे ही बाजार में मोमेंटम हुआ, बहुत सारी कंपनीज वहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखें, जो पहली कंपनी है इसका नाम है IRCTC। है तो गए सरकारी कंपनी बस, लेकिन बिजनेस की बात की जाए बहुत ही दमदार बिजनेस मॉडल मोनोपोली कंपनी हमें देखने को मिलती है, जो आज के दिन हमें फिर से 1 साल हाई के लगभग जाता हुआ देखने को मिला। न्यू 1 साल हाई इसने क्रिएट करी। लाइफ टाइम हाई गाइस अभी भी काफ़ी दूर है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इसमें एक अच्छी खासी टाइम वाइज करेक्शन के बाद, प्राइस वाइज करेक्शन के बाद, कंसोलेशन के बाद एक ब्रेकआउट का जो सिनेरियो है वो काफ़ी हद तक इमर्ज हो सकता है। वीडियोस को बनने के बाद इस कंपनी अगर आप सीधा सीधे देखें तो 15% के आसपास चढ़ता हुआ देखने को मिला। और मेरा ऐसा मानना है अभी तो बस शुरुआत है। बिकॉज कंपनी के अर्निंग्स पिछले कुछ समय से काफ़ी इंप्रूव्ड हुए हैं। आपको लगता है कि आने वाले कल में इंडिया भारत की बात की जाए, वंदे एक्सप्रेस ऑफकोर्स अपने प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाएगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंपनीज काफ़ी खर्च करेगी, सरकार काफ़ी खर्च करेंगे। ये कंपनी गैस आने वाले कल का ना एक दशक या 20 साल का थीम है, बट वही कहानी है कि गवर्नमेंट का इसमें इंटरवेंशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखिए तो एक दिन में गैस कंपनी 30% के आसपास गिरी थी, जस्ट बिकॉज कन्वीनियंट फी को लेकर ड्रामा हुआ था। और वहाँ पे गैस मैंने इस चीज़ की निंदा करी थी, वरना गैस अगर वो चीज़ नहीं होता, इसमें लोगों का फेथ और बढ़ता है। तो कंपनी गैस मेरा ऐसा मानना है ना अभी भी अपने वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सस्ते के भाव पे मिल रहे हैं। आप बोलेंगे वेट सर, 50-55 के आसपास इनके प्राइस टू अर्निंग है, कहाँ सस्ता है? बट मेरा ऐसा मानना है अगर आपको बिज़नेस को देखने आता है तो समझ के चलिए आप ना एक रियल ऑब्जर्वर है। बिकॉज हर एक बिज़नेस का एक साइकिल होता है और कभी कभी एक ऐसे बिज़नेस भी होते हैं जिनका 12 मास अच्छा बिजनेस चलता है और ऑफकोर्स उसमें ग्रोथ होती है। तो कोई कोई बिज़नेस काफ़ी लो पी पे मिलता है और कोई कोई बिज़नेस ना हमें हमेशा प्रीमियम भाव को दे के ही पे करना पड़ता है। बात कंपनी के बिजनेस मॉडल के कुछ अच्छे से पता है कि टिकटिंग की मोनोपोली कंपनी है। टूरिज्म की बात की जाए, खाने पीने के बिजनेस की बात की जाए, कैटरिंग सर्विसेज की बात की जाए, पानी की 61,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। आज ही कंपनी ने 1 साल हाई को रजिस्टर किया, 57 के आसपास पी है। बट कंपनी की ROE ROC बहुत 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 सुपर हमें दिखाई पड़ते हैं। सो जब मुझे लगा था कि EPS ब्रेकआउट हुआ है तो चार्ट में आज नहीं तो कल सेंटिमेंटल बूस्ट जैसे मिलेगा, निफ्टी सेंसेक्स भागेगा, मार्केट में ग्रीन सिनेरियो होगा, वो सब कंपनी भागेगी। बट ध्यान रखिएगा कि हमें अर्निंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो कंपनी का अपना कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने टॉप लाइन जिसको सेल्स बोलते हैं उसको बढ़ाती है, ऑफकोर्स प्रॉफिट की बात की जाए, बॉटम लाइन उसको इन्हेंस करती है। तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड वही सब कंपनी पे टिके रही है जो आपको लॉन्ग टर्म में ना खुद तो ग्रोथ करवाएगी, आपके साथ भी ग्रोथ करेगी। यहाँ पे गैस जो मैं शेयर्स को ऑफकोर्स एक ब्रीफ में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें ऑफकोर्स एक बहुत ही राइसिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ट्रेंड काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग अनचेंज है, लेकिन FIH और DS की होल्डिंग अगर आप देखें पहले से काफ़ी बढ़ी है। रही बात पब्लिक होल्डिंग, उसमें हमें एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी है। यहाँ दोस्तों जैसे ही ये कंपनी 200 का मूविंग एवरेज के आसपास आई थी और यहाँ से बाउंस बैक हुआ, मैंने आपको साफ साफ बताया है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मोमेंटम या फिर स्विंग ट्रेडर हैं, 200 का मूविंग एवरेज डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कंपनी आई थी, मैंने कहा इस लेवल पे कवर किया था। जैसे ही कंपनी भागी ना सीधा अगर आप देखें तो 120 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। इस बेस से
कंपनी 20% के आसपास भागी और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये 800 के लेवल को तोड़ती है और दोस्तों इस पूरे महीना में ना वॉल्यूम अगर थोड़ा सपोर्टिव होते हैं तो कंपनी में अच्छी खासी बाउंस बैक हमें दिखाई पड़ सकती है। बिकॉज वन डे के चार्ट में गैस मैं देख रहा हूँ कि वॉल्यूम काफ़ी स्पाइक अप हो चुके हैं दोस्तों। जिस पे हमारी नज़र है वो है मंथली चार्ट पे। बिकॉज अगर आप देखिए तो मंथली चार्ट में बॉलिंजर बैंड का अपर मीडियन और ऑफकोर्स लोअर मीडियन काफ़ी नैरो हो चुका है और इधर पे प्राइस एक्शन की बात की जाए तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, लेकिन यस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी संभावना कुछ ज़्यादा इसलिए है बिकॉज कंपनी के अर्निंग्स बढ़े हैं, कंपनी मोनोपोली है, एफआईएस टीएस की होल्डिंग बढ़ी है और ऑफकोर्स ग्लोबल सिनेरियो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। अगर दोस्तों इधर पे कंपनी फ्रेश ब्रेकआउट देती है, मंथली चार्ट पे बॉलिंजर बैंड के बाहर निकलती है, एक चीज़ गैस जो मिसिंग है मैं आपको साफ साफ बता दूँ, वॉल्यूम। अगर उसमें स्पाइक अप होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी ना अनस्टॉपेबल बन सकती है। तो गोइंग फॉरवर्ड एक आध साल के लिए इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो तो मजबूत है, लेकिन यस जो प्राइस मोमेंटम पहले कुछ समय से काफ़ी साफ था, अगर उसमें रिकवरी होती है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, वो काफ़ी गाइस देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। कंपनी की बात की जाए एफएल इंडिया, तो बहुत लोग कल के दिन बोल रहे थे कि सर इसको लेके स्पेसिफिक वीडियो बनाया जाए, स्टॉक फटाफट में काम नहीं चलेगा। तो जी हाँ, एफएल इंडिया की बात की जाए आज फिर से हमें 4-5% के आसपास उछाल देखने को मिली थी, बट एट देन में वो प्राइस रिकवर नहीं हो पाया। टॉप लेवल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज के हाई की बात की जाए 1242 के आसपास दिखाई दिया है। गैस मैंने हाल फिलहाल में ही नेटवेब के साथ एप्पल को कंपेयर किया था और साथ ही साथ वीडियो बनाया था, ऐसे 13-15 दिन पहले, मुझे अच्छे से याद है। उस लेवल से अगर आप देखें तो पास्ट एक महीने में गैस कंपनी चढ़ी है और अगर आप में पुराने सब्सक्राइबर हैं आपको अच्छे से पता है कि एप्पल इंडिया को हम लोग आज से नहीं 3 सालों से होल्ड कर रहे हैं। और जब गैस कंपनी क्राइसिस भरे माहौल में हुआ था और कंपनी स्प्लिट नहीं दिया था, बिलो 4000 हमें खरीदने का अच्छा मौका मिला था, हमने गैस उस लेवल से अभी भी होल्ड किया है। भले ही कंपनी कंसोलिडेशन फेज़ में है पिछले 2.5 सालों से, बट गैस उस लेवल से कंपनी अभी भी हम लोगों को 50 से लेकर 70% के आसपास रिवॉर्ड दे रही है। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस जितने भी एआई टाइप वाली कंपनी है, एड स्पेंडिंग वाली कंपनी है, उन सब के बिजनेस मॉडल में गैस मुझे लगता है कि मार्च के बाद एक बहुत ही अच्छी रिकवरी हो सकती है। मतलब H2 की बात की जाए जिसमें Q3 Q4 आता है, इसको हम लोग बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करेंगे। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चार्ट पैटर्न है सपोर्ट जो कंटिन्यू कर रही है। रही बात दोस्तों कंपनी की हाई की, उसको कंपनी ने तोड़ने की कोशिश की। अगर गैस इस लेवल से कंपनी निकलती है तो सीधा गैस 1250 बहुत ही क्रूशियल है। मैंने कल के दिन बताया भी था कि कंपनी को एनी हाउ 1250 का लेवल तोड़ना पड़ेगा और उसके पहले ही हमें क्लियर कट रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बट यस इस लेवल के बाद गैस कंपनी अगर भागती है तो सीधा अगर आप देखिए जो पुराना है ये 1500, वो गैस उसको तोड़ने की लायक कंपनी बनती है तो कंपनी गैस वहाँ से भी ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कंपनी की बात की जाए कंज्यूमर एड्स में काम करती है, 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब कैसे प्योरली मिड कैप वाली कंपनी है, 60 के ऊपर पी है, बट कंपनी की ROE काफ़ी इन लाइन में है। कुछ समय से गैस मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि कंपनी के टॉप लाइन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2021 अगर आप TTM में देखें अभी तक कंपनी के टॉप लाइन काफ़ी अच्छे हुए हैं, बट ड्यू टू गैस पुअर मार्जिन, पहले गैस कंपनी मार्जिन में ना 25% कमाती थी, जो गैस एक्वायर करने के बाद बॉबल AI को, जैम को, वो थोड़े बहुत मार्जिन्स कम हुए हैं, जिसकी वजह से गैस ऐसा नहीं कि प्रॉफिट्स नहीं बढ़े हैं, प्रॉफिट्स बढ़े हैं। बट यस अगर गैस ग्रोथ के हिसाब से जज करें ना उसमें थोड़ी सी लैग हमें देखने को मिल रही है। अगर गैस ये काउंटर सुधरता है ना तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड हमें EPS ब्रेकआउट में भी एक ज़बरदस्त फ़ायदा दिखाई दे सकता है। कंपनी को भी अगर आप देखें वाइसली मॉनिटर करें तो FIS और DS को छोड़ के अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखें नवंबर महीना में 56% के आसपास है, जहाँ पे ऑफकोर्स प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को थोड़ा सा ऑफलोड किया, लेकिन दोस्तों FIS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा ली है 9.5 से 10 के नीचे से 14%। और DS की बात कीजिए वो गैस पहले 11% के आसपास थे, आज बढ़ के 14% के आसपास दिखाई दे रहा है। एक समय गैस पब्लिक की होल्डिंग 17% से ऊपर थी, जो घट के 14.5% के आसपास आ चुकी है। की बात की जाए आज गैस अगर बाजार नहीं गिरा होता तो एप्पल में शायद ब्रेकआउट हो ही जाता है। बिकॉज आज तो गैस बहुत दिनों के बाद बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले और मैं सुबह से गैस देख भी रहा था कि कितनी क्वांटिटीज़ है और कितना मार्केट डेप्थ है। रही बात दोस्तों आज के दिन जो कैंडल्स बने हैं उतना गुड साइन तो नहीं है, लेकिन यस एक चीज़ तो है कि जो भी सौदा हुआ है बहुत वॉल्यूम के संग हुआ है। मतलब आने वाले कल में अगर प्राइस करेक्शन होता है तो वो भी थोड़ा सा शार्प होगा, लेकिन अगर तेज़ी होती है उसमें भी काफ़ी दम हो सकता है। तो एप्पल इंडिया को होल्ड किए हैं तो होल्ड करें, और ख़रीदना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स की फार्मूला से स्ट्रैटेजी सब सेट कर सकते हो। दूसरी कंपनी की बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड, आपको अच्छे से पता है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स एक ऐसी कंपनी है जिसने पूरे IT की रैली में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन यस आज हमें गैस फिर से 3-4% के आसपास तेजी भरा माहौल दिखाई दिया था। गैस कंपनी ASM लिस्ट में आई थी, मानो इसको ग्रहण लग गया। बिकॉज कंपनी 10 महीना बिल्कुल नहीं चली और उसके बाद तो IT में गिरावट ही शुरू हो गई। बट यस दोस्तों जिस हिसाब से एप्पल इंडिया ने निचले भाव पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट को फॉलो किया था, डिक्सन टेक ने किया था
कैम्स ने किया था, इवन बहुत सारी कंपनीज ने किया था, इवन IRCTC ने भी किया था। इसने भी कैसे सपोर्ट पे बहुत ही लंबा टाइम स्पेंड किया। अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी बहुत बड़ा डिप यहाँ से नहीं आएगा। लेकिन यस, अगर इस कंपनी यहाँ से भागती है तो फर्स्ट टारगेट ये 1000 के ऊपर, सेकंड टारगेट की बात की जाए 1200, और उसके बाद इस कंपनी अगर चढ़ती है ना 1500-1700 के आसपास भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें कम से कम कुछ समय की आवश्यकता देनी होगी, और रही बात कंपनी के अर्निंग्स को भी टाइमली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आप ठीक से देखें तो प्रमोटर ने गाइस थोड़े से स्टेक्स को ऑफलोड किए थे, बिकॉज कंपनी बीच में QIP लेके आई थी। लेकिन दोस्तों उस QIP में FIs और DIs ने ही पार्टिसिपेट किया था। और रही बात पब्लिक होल्डिंग की, वो तो काफ़ी अनचेंज टाइप हमें देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों FIs और DIs का इन्वॉल्वमेंट ये बतलाता है कि चलो जो भी IPO के बाद फ्रॉड मतलब जमा हुआ था वो निकल चुका, और कंपनी के प्रमोटर्स ने सही टाइम में अपने जो QIP है उसको भी सक्सेसफुली हिट किया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स के अंदर बहुत ही हद तक हाई बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, और 200 का मूविंग एवरेज ये टूटना बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अगर कैसे इस लेवल पे कंपनी जाती है, तोड़ती है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तो हम लोग मैजिकल फिगर 1000 के ऊपर उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर कैसे ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो कंपनी का फिर से लुढ़क के नीचे जो बोलिंजर बैंड के मीडियन है 850 से लेकर 860 उस लेवल पे भी आ सकती है। रही बात वॉल्यूम्स की, तो पिछले कुछ समय से काफ़ी स्पाइकअप हुए हैं, जिसमें गैस थोड़ा सा ना हम लोग Q3 के नंबर्स का वेट करेंगे, और पोस्ट गाइडेंस के बाद घटनाक्रम क्या हो रहा है उसको हम लोग समझेंगे। बट तीनों में से गैस कोई भी स्टॉक आपके पास है इसको ज़रूर होल्ड करने की कोशिश करिए, बिकॉज अभी तो गैस असली मज़ा पिछले 1.5-2 सालों में हमें देखने को मिल रहा है। आपके पास तीनों में से कौन सी कंपनी है, काइंडली चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।